ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी तक कैलाश पर्वत पे कोई इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पे भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का जैसे निवास स्थल है, वैसे ही इसका बहुत खास महत्व है। क्यों? आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है, जो दूसरा ध्रुव है जिसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। तो वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र हुआ। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों में, यानी हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म का केंद्र माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु कैलाश पर्वत को दूर से ही नमन करते हैं। मान्यता है कि वहाँ पे शिव भगवान का निवास स्थल है और मोक्ष का रास्ता वहीं से जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर है, यानी कि अगर हम बात करें जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, वो कैलाश पर्वत से लगभग 2200 मीटर ऊंचा है। यानी कैलाश पर्वत 2200 मीटर माउंट एवरेस्ट से छोटा पर्वत हुआ। इसके बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत को अजेय पर्वत माना जाता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी नहीं चढ़ सकता ऊपर और उसको नहीं जीता जा सकता है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। आपको हम बता दें कि कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करी है। इस पर रिसर्च करने वाले काफ़ी सारे जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने का असंभव अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। वो लोग बताते हैं कि कैलाश पर्वत के पास जाते ही एकदम से कमज़ोरी सी आने लगती है, और कुछ अगर कोई चढ़ने की कोशिश भी करता है तो उसको दिशा भ्रम हो जाता है। साथ ही वहाँ से कुछ रेडियो एक्टिविटी की भी जो है रेडियो एक्टिव कुछ एरिया है वहाँ पे कैलाश पर्वत पर, उसकी भी जानकारी वैज्ञानिकों ने दी है। साथ ही अचानक से मौसम का बदलना, बिना किसी मौसम के अनुमान के अचानक मौसम कैलाश पर्वत पर बदल जाता है। कई पर्वतारोहियों का दावा यह भी है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही ने यहाँ तक बताया कि जब वे पर्वत के बिल्कुल पास पहुँच गए तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पर्वत के सामने आके बिल्कुल ही एकदम से सब चीज़ें भूल चुके थे। अचानक उनको कमज़ोरी महसूस होने लगी और मन में ख्याल आने लगा कि यहाँ नहीं और रुकना चाहिए। उसके बाद वह हल्की सी उन्होंने जो चढ़ाई करी थी वह नीचे आते गए, उनका मन हल्का होता गया और साथ ही वह वापस चले गए। साथ ही साथ समय का भी बताया जाता है कि वहाँ पे समय अचानक से बदल जाता है। जैसे धरती का जो समय है, वहाँ पे समय की रफ्तार काफ़ी तेज हो जाती है। नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग सन 2001 में करी गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही इसकी जो ऊंचाई है, इसका महत्व इस वजह से नहीं है, बल्कि इसका जो विशेष आकार है, इसकी वजह से इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है, और हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि वहाँ पे कैलाश पर्वत पर कंपास भी काम नहीं करता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र माना गया है। दरअसल रूस के वैज्ञानिक की स्टडी के मुताबिक कैलाश मानव निर्मित पिरामिड भी हो सकता है, जिसका निर्माण किसी दिव्य शक्ति वाले व्यक्ति ने या महापुरुष ने किया होगा। साथ ही साथ एक और स्टडी बताती है कि कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस
वर्ल्ड एक्सिस या वर्ल्ड पिलर कहा जाता है। एक्सिस मुंडी का शब्द है एक तरीके से ब्रह्मांड का केंद्र होना। धरती का तो यह केंद्र है ही, साथ ही ये हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड का भी यही केंद्र हो। और साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। आसमान और धरती का यहाँ पे मिलन होता है। यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है और ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है उसके बीच संवाद का यह केंद्र बिंदु माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत पर चढ़ना तो बिल्कुल भी असंभव है। और साथ ही यह भी बताया जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बत बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई करी थी। रशिया के वैज्ञानिक की यह रिपोर्ट है कि सन 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित यह रिपोर्ट हुई थी और इसमें बताया गया है कि मिलेरेपा ने इस बार इस पर्वत पर चढ़ाई करी है। वह एक तरीके से तिब्बत बौद्ध गुरु थे और बहुत ही सिद्ध महापुरुष थे जो अकेले इस शिखर पर चढ़े हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कैलाश पर्वत के बारे में। हम एक और वीडियो बनाएंगे, वो आप देख सकते हैं कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में, उसको आप अवश्य देखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।